हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। आई एम बैक टू माय स्टूडियो। लास्ट Q&A आपने काफी एंजॉय किया क्योंकि आउटडोर लोकेशन पे था, तो कोशिश करेंगे आगे भी आउटडोर शूट करने की। अभी कमेंट्स ही आपके पढ़ रहा था कुछ देर पहले, तो समझ में आया कि आप लोगों को बहुत पसंद आया वो लोकेशन। तो वो लोकेशन तो मैं नहीं जा सकता क्योंकि वो यहाँ पे नहीं था जहाँ पे मैं रहता हूँ, हैदराबाद सिटी में था। तो अब मैं वापस आ चुका हूँ, तो यहाँ पे अपने यहाँ पे कोई लोकेशन ऐसा ढूंढेंगे जहाँ पे आपको भी अच्छा लगे। संडे Q&A देखने में थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा रिफ्रेशिंग लुक आता है, तो मजा आता है देखने में। अब यहाँ पे ले लेते हैं पहला क्वेश्चन इस संडे Q&A का। आपके दिल में भी कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। जो लेटेस्ट संडे Q&A वीडियो होता है हमारा, उसमें आपको कमेंट करना होता है और अगले संडे Q&A में हम वो कमेंट को पिक करने की कोशिश करते हैं, अगर वो सबके लिए बेनिफिशियल हुआ या फिर हमने कभी उसका पहले जवाब नहीं दिया है। तो पहला क्वेश्चन है नबील का, और नबील का भाई लिखा है इन्होंने, शायद मेरा भाई है, पता नहीं। तो लिखते हैं कि मैं मुंबई में रहता हूं, आप कौन सी कार प्रेफर करते हो, वर्टस, स्लाविया या सिटी, और कौन सा ट्रांसमिशन आप चूज करोगे, मैनुअल, डीसीटी या टॉर्क कन्वर्टर। मैनुअल बिल्कुल भी चूज नहीं करूंगा क्योंकि अपनी हेल्थ को नुकसान होगा उससे। मुंबई सिटी की ट्रैफिक आप जानते हो अच्छे से, मुंबई, पुणे, बैंगलोर, दिल्ली, जो भी सिटी में आप रहते हो, मेट्रो सिटीज में रहते हो, तो आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन चूज करना चाहिए। मैनुअल आर मोर फन टू ड्राइव, सही बात है। हाईवेज के करीब रहते हो और ज्यादा करके हाईवे पे आप वो फन टू ड्राइव फैक्टर के लिए चलाते हो गाड़ी, तो अलग चीज है। अदरवाइज ऑटोमेटिक चूज करना सही है। ऑटोमेटिक में डीसीटी या टॉर्क कन्वर्टर, तो मैं टॉर्क कन्वर्टर प्रेफर करूंगा क्योंकि ज्यादा रिलायबल है। डीसीटी मुझे उतना रिलायबल नहीं लगता, लेकिन उसमें शिफ्टिंग वगैरह फास्ट होती है। रही बात इन तीनों कार्स में से कोई चूज करना है, तो मैं अगर आपकी जगह होता तो ज्यादा मुझे फन टू ड्राइव, अच्छी कार, वेल बिल्ट और जिसकी मुझे ड्राइविंग प्लेजर जहां पे ज्यादा मिलता है वो होती वर्टस। स्लाविया का लुक मुझे उतना पसंद नहीं, वर्टस का पसंद है। दोनों कार्स लेकिन सेम ही है। होंडा सिटी भी बहुत अच्छी कार है, लेकिन मुझे पर्सनल जो प्रेफरेंस है उस हिसाब से मैंने आपको बताया। अगला क्वेश्चन है क्लिंटन का, बोलते हैं 70,000 रुपए कैश है और मुझे एंड्रॉइड से आईफोन पे शिफ्ट करना है, और मैंने सेल बडी में कॉल किया तो 13 प्रो मैक्स मिल रहा है 70,000 रुपए का, और यूज जो है 65 का है। कंफ्यूज कौन सा लू, 13, 15, 12 प्रो कौन सा लू। देखो मेरे भाई, अगर आप 70,000 रुपए लेकर बैठे हो एक फोन लेने के लिए, तो क्यों आप सेकंड हैंड फोन लेते हो? मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम एंड्रॉइड से iOS पे जा रहे हो, सेकंड हैंड ले सकते हो आप क्योंकि 70,000 में और आपको बेटर आईफोन मिल सकता है, लेकिन क्योंकि आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो, आपका एक्सपीरियंस खराब नहीं होना चाहिए। अगर आपका एक्सपीरियंस खराब होगा तो आपको लगेगा कि प्रोडक्ट जो है या फिर iOS जो है वही खराब है, ऐसा लेकिन नहीं है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि नया 15 ले लो, और आईफोन 15 जो है ये फैंटास्टिक फोन है, और पहले के जितने भी आईफोन है नॉन प्रो वाले उनसे काफी ज्यादा बेहतर है। आपका काफी ज्यादा बेटर एक्सपीरियंस देखने मिलेगा आपको अगर आप न्यू फोन लेते हो तो। अगला क्वेश्चन है हैंडीक्राफ्ट का, ये बोलते हैं 2 या 3 साल से आपको यूट्यूब पे देख रहा हूं, एंड्रॉइड यूजर हूं, 14 प्लस लेना सही रहेगा क्या फॉर मल्टीटास्किंग। अगर आप एंड्रॉइड में जो मल्टीटास्किंग करते हो, जैसे स्प्लिट स्क्रीन वगैरह वो सब करना चाहते हो, तो उसके लिए सही नहीं रहेगा आईफोन 14, क्योंकि आईफोन के अंदर या iOS के अंदर उस टाइप की मल्टीटास्किंग आप नहीं कर सकते। कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, बहुत सारे फीचर्स दिया है उन्होंने, लेकिन एंड्रॉइड में जो मल्टीटास्किंग करते हो उसके अगर आप आदी हो, जैसे स्प्लिट स्क्रीन वगैरह जैसे मैंने आपको बताया, तो आप वो चीज यहाँ पे नहीं कर सकते। हालांकि जो बार फोन होते हैं एंड्रॉइड के, उसमें भी इतना मजा आपको कोई नहीं आता है। फोल्डिंग फोन है तो हाँ, उसमें एक ट्रू मल्टीटास्किंग एक्सपीरियंस आपको मिल सकता है, मल्टीपल विंडोज ओपन करके। खास करके वन प्लस ओपन वगैरह वो मुझे अच्छा लगा उस काम के लिए, लेकिन मल्टीटास्किंग अगर आपकी प्रायोरिटी है इस टाइप की, तो आपको बिल्कुल भी आईफोन नहीं लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हफीज खान का, ये बोलते हैं कि मुझे एक मैक्सेफ पावर बैंक लेना है, कौन से कंपनी का अच्छा रहेगा S23 अल्ट्रा के लिए, और 10,000 mAh कैपेसिटी का, ज्यादा रहेगा तो चलेगा लेकिन कम नहीं होना चाहिए, और फोन के पीछे चिपकना चाहिए, बिना कवर के भी चिपकना चाहिए, और कैमरा लेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अभी आप जो पूछ रहे हो ना, जो मांग रहे हो, वो चीज इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है? क्योंकि गैलेक्सी S23 अल्ट्रा ये एक मैगसेफ केपेबल डिवाइस नहीं है। आईफोन आपके पास है तो बिना कवर के विद कवर चिपक जाएगा, क्योंकि अंदर मैग्नेट्स दिए हुए हैं। S23 अल्ट्रा के अंदर वो मैग्नेट्स नहीं है मैगसेफ वाले, तो चिपकेगा नहीं। तो आप इसमें कर क्या सकते हो? पहली बात तो 10,000 mAh का मैगसेफ पावर बैंक चाहिए, तो डेली ऑब्जेक्ट्स का ले लेना। मेरा कूपन कोड लगा के उसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा, उसका डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, वहां पे जाके आप उसको परचेस कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, अभी अगर आपका S23 अल्ट्रा है, पीछे चिपकाना है, तो आपको एक केस लेना पड़ेगा जिसमें इस टाइप की रिंग जो है पहले से लगी हुई है, या फिर रिंग अलग से खरीद के, जैसे रिंग की रिंग मैंने लगाया हुआ है और रिंग का ही केस है, वो आप इस पे चिपका सकते हैं। इस पे भी अपना कूपन कोड चलता है, इस पे भी आपको डिस्काउंट मिलेगा, और ये रिंग डायरेक्टली आप अपने फोन के ऊपर भी चिपका सकते हैं, उसके बैक ग्लास पैनल पे। ये कवर पे चिपकाने की जरूरत नहीं है। उस केस में बिना कवर के आप एक मैगसेफ पावर बैंक अपने फोन पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी रिंग की रिंग, कवर और जो डेली ऑब्जेक्ट्स का पावर बैंक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसी वीडियो के, ताकि आपको ढूंढना ना पड़े। अगला क्वेश्चन है कोला पानी यंत्रा का, ये बोलते हैं आईफोन अच्छा है फिर भी आप सैमसंग को क्यों रेकमेंड करते हो? मेरे भाई, जूते अच्छे होते हैं, शूज पहन के हम पार्टीज में जाते हैं, शूज पहन के हम ऑफिस में जाते हैं, लेकिन चप्पल भी हमको रखना पड़ता है। तो चप्पल लेके हम टॉयलेट में जाते हैं, चप्पल लेके हम शायद गार्डन में जाके बैठते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो चप्पल होती है, स्लीपर्स होती है, वो बुरी है। शूज में भी फॉर्मल शूज पहन के हम ऑफिस जाते हैं, लेकिन फॉर्मल शूज पहन के हम खेलने तो नहीं जाते ना, उसके लिए हमने स्पोर्ट्स शूज रखे होते हैं, वॉकिंग के लिए अलग शूज रखे होते हैं। इसलिए हर चीज की अपनी एक जगह होती है। मैं सैमसंग को चप्पल नहीं बोल रहा हूँ, गलत मत समझना आप लोग, फटाफट जो है मीनिंग निकाल लेते कुछ लोग, बिल्कुल मिसअंडरस्टैंड मत करो। लेकिन हर चीज की अपनी जगह होती है, अपनी चीज होती है, वो
उसका एक यूज होता है, और जिसको अगर सैमसंग ही काम आने वाला है तो मैं क्यों उसको आईफोन रेकमेंड करूं। अगला क्वेश्चन है अंकुर का, ये बोलते हैं एक एसयूवी लेना है, सोच रहा हूं एमजी हेक्टर का टॉप मॉडल विद एडास ले लूं क्योंकि उसमें एक्सेलेंट फीचर्स है, या टाटा हैरियर ले लूं क्योंकि उसके लुक्स अच्छे हैं, या फोक्सवैगन टाइगून ले लूं, 25 लाख रुपए तक का बजट है, मुझे एमजी अच्छी लगी। लोग चाइनीज बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं लगा, ओनली फ्यूल एफिशिएंसी थोड़ी कम है। आपका क्या ख्याल है, कौन सी एसयूवी लेना चाहिए? बहुत सारे किलोमीटर चलाने वाले हो तो आपको फ्यूल एफिशिएंसी डेफिनेटली सोचना चाहिए, क्योंकि आपको दर्द होगा हर बार जब आप पेट्रोल भरेंगे। तो आप बिल्कुल ही मतलब अंधा पैसा आपके पास, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कितना भी रनिंग कॉस्ट आपका हो तो आप एमजी के लिए जा सकते हैं। दूसरी बात, आपने जो बोला कि जो कार है वो आपको लोग बोलते हैं कि चाइनीज है, लेकिन आपको ऐसा कुछ नहीं लगा, तो आपको लगा उसमें कोई बात ही नहीं है, वो कार चाइनीज है तो चाइनीज है। अब उसके अंदर आपको कोई कमी नहीं लग रही, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। गाड़ी अच्छी है, स्पेशियस है, बड़ी है, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स है जैसे फ्यूल एफिशिएंसी, ये चीज आपको डेफिनेटली ट्रबल करेगी। दूसरी बात रही टाटा हैरियर, तो हाँ वो ले सकते हो, काफी स्टर्डी व्हीकल है, काफी सेफ है, और फैमिली की सेफ्टी अगर आपकी प्रायोरिटी है तो मुझे लगता है आपको उसके लिए जाना चाहिए। रही बात टाइगून की, तो टाइगून इन दोनों कार्स के मुकाबले काफी छोटी है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है बड़ी गाड़ियों की तो ये कार एक काफी अच्छी कार आपके लिए साबित हो सकती है, क्योंकि हमारे पास भी है, जब हमको 2 से 3 लोगों को जाना होता है तभी हम टाइगून प्रेफर करते हैं, 4-5 लोगों को जाना है तो बिल्कुल भी हम वो कार लेके नहीं जाते, हम फॉर्च्यूनर ही लेके जाते हैं, जबकि टाइगून की जो राइड क्वालिटी है वो बेटर है फॉर्च्यूनर से, और हाई स्पीड स्टेबिलिटी भी बेटर है। तो आपको कंप्लीटली आपके हिसाब से सोच के, आपके फैमिली में कितने मेंबर्स है, कितना लगेज है, उस हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन प्रथम का है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, बोलते रिसेंटली आपने 2-3 दिन पहले चूवी ब्रांड के लैपटॉप्स को सजेस्ट किया, वो जेन्युइनली अच्छे हैं या आपने पेड प्रमोशन किया इसलिए अच्छा बोला? मुझे अपना पहला लैपटॉप लेना है, आपकी सजेशन से कंसीडर करूंगा, बजट 35 से 40,000 का है, स्टूडेंट हूं, लेक्चर क्लासेस लेता हूं और ऑनलाइन वीडियो क्लासेस भी। वो जो लैपटॉप्स है एक्चुअल में पेड प्रमोशन नहीं था, मैंने वहां पे पेड प्रमोशन क्यों लगाया? क्योंकि वो रिव्यू यूनिट्स है। अगर कोई ब्रांड हमको रिव्यू यूनिट देता है तो हो सकता है कहीं ना कहीं हमारे पे उनका इन्फ्लुएंस होता होगा, इसलिए मेरा काम था डिस्क्लेमर देना, आप लोग को बताना कि पेड प्रमोशन है, क्योंकि पैसे उन्होंने मुझे दिए नहीं तारीफ करने के लिए, मैंने अपने जो थॉट्स है वही उनके सामने प्रेजेंट किया। रही बात चूवी के लैपटॉप की क्वालिटी, देखो जो लैपटॉप जितनी कीमत का है उसकी क्वालिटी भी उस हिसाब से होगी। लैपटॉप का परफॉर्मेंस एक्चुअल में अच्छा है, एसएसडी दी हुई है उसके अंदर, रैम भी उन्होंने ज्यादा दिया हुआ है, प्रोसेसर भी अच्छा इस्तेमाल किया है, और हार्डवेयर जो है उससे भी मुझे कोई शिकायत नहीं अकॉर्डिंग टू द प्राइस। अगर आप बोलेंगे प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी है और हिंज जो है उसका इतना ग्रेट नहीं है मैकबुक जैसा, जैसे ये एक हाथ से खुल जाता है, वो एक हाथ से आप नहीं खोल पाएंगे क्योंकि वो एक सस्ता लैपटॉप है, ये एक महंगा लैपटॉप है। तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है आपके लैपटॉप से, इस पे कंप्लीट डिपेंड करता है। और विजय सेल्स वगैरह पे भी ऑफलाइन में वो अवेलेबल है, मैं बोलूंगा आपको एक बार चेक करो। एक्चुअल में मैंने वो जो सबसे सस्ता वाला जो चूवी का लैपटॉप है जो मुझे रील के लिए उन्होंने दिया था वो मैंने रखा हुआ है, मैंने अलग से कोई विंडोज का लैपटॉप, कोई हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप लिया हुआ नहीं है फिलहाल, क्योंकि मुझे इनवॉइसिंग के लिए जो है कभी कभी जो ई साइनिंग करनी होती है उसमें पेन ड्राइव लगाना होता है, पेन ड्राइव तो इसमें भी लग जाता है, लेकिन जिसने वो सॉफ्टवेयर बनाया है जो मैं पर्टिकुलर यूज कर रहा हूँ वो विंडोज पे ही काम करता है, तो मैंने उसके लिए वो रखा हुआ है और मेरा काम उसमें आसानी से हो जाता है। तो कंप्लीट डिपेंड करता है कि आपका काम क्या है। अगला क्वेश्चन पूछा है आकाश थोराट ने, ये बोलते हैं कि मेरे आईफोन 13 में नेटवर्क नहीं आ रहा, अपडेट को लगाया तो अपडेट इंस्टॉल हुआ और वेरीफाई पे अटक गया है, प्लीज सॉल्व माय प्रॉब्लम। तो ये अपडेट जो है ये प्रॉपर्ली क्योंकि वहां पे आपके फोन में डाउनलोड नहीं हुआ है, इस वजह से ये वेरिफिकेशन पे अटक जा रहा है। तो आप एक बार फोन को रीस्टार्ट कर लो और उसके बाद अपने फोन की सेटिंग्स के अंदर आईफोन स्टोरेज में जाओ, वहां पे आपको अपडेट मिलेगा, वहां से डिलीट करो और फिर से सॉफ्टवेयर अपडेट में जाके आप एक बार अपडेट डाउनलोड कर लो। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो पीसी या मैक की मदद से आप कर सकते हो इस अपडेट को इंस्टॉल प्रॉपर्ली। अगला क्वेश्चन है जोल्फर का, ये बोलते हैं कि सेल्यूलर एप्पल वॉच को जियो ई सिम के साथ स्टैंड अलोन तौर पे मैं इस्तेमाल कर सकता हूं टू मेक कॉल्स और टू सेंड व्हाट्सएप मैसेजेस फॉर पर्सनल यूज। एयरटेल प्रीपेड आईफोन पे है और जियो का ई सिम उनको एप्पल वॉच पे लगाना है, मुझे 2 फोन कैरी नहीं करना, तो ये तरीके से मैं क्या कर सकता हूं? और मैं ब्लूटूथ ऑफ रखूंगा तो इसके साथ जो है काम करेगा क्या? मेपल वालों से पूछा तो वो लोग जो है स्टन हो गए इस क्वेश्चन से, और मैंने सोचा कि आपको पूछूं तो आपके पास आंसर होगा। डेफिनेटली मेरे पास आंसर होगा, इंशाल्लाह मेरा आंसर से आप सेटिस्फाई हो जाएंगे, सही आंसर आपको मिलेगा। वो मेपल वाले आपको सही से जवाब नहीं दे पाएंगे तो उनको पूछना नहीं चाहिए, आपने अपना वक्त बर्बाद किया उनको पूछ के। अब यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है इसका आंसर है नो। क्यों नो है? क्योंकि आईफोन में जो सिम कार्ड होता है आपका उसी का ई सिम जो है आप अपने वॉच पे सेटअप कर सकते हो, अलग से ई सिम आप उसके ऊपर नहीं सेटअप कर सकते। अगर आपने फोन पे नंबर चेंज किया तो वॉच का ई सिम भी जो है काम करना बंद कर देगा। तो यही तरीका है, और जो एप्पल वॉच है वो फोन के साथ यूज करने के लिए ही डिजाइंड है, तो फोन पे आने वाला जो कॉल है आप उस पे ले सकते हैं। दूसरी बात, वहां से व्हाट्सएप मैसेज सेंड करना रिसीव करना ये बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि व्हाट्सएप का वो प्रॉपर इंटरफेस, वो चैट बॉक्स वगैरह आपको देखने नहीं मिलेगा। बेसिक जो मैसेज आता है उसको आप देख सकते हैं और वहीं से उसको रिप्लाई कर सकते हैं। तो स्टैंड अलोन डिवाइस के तौर पे, मतलब फोन के ऑल्टरनेटिव के तौर पे आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है टैप द टॉपर का, ये बोलते हैं कि यूट्यूबर्स बिग बॉस में जा रहे हैं, आप कब जा रहे हो? तो हमको कोई बुलाया नहीं है बिग बॉस में, तो जाने का सवाल उठता ही नहीं है। और आगे पूछते हैं कि वहां भी वीकेंड का वॉर होता है जिस दिन आप संडे क्वेश्चन आंसर राउंड कर सकते हो, और सलमान भाई को भी शादी रिलेटेड
रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के ऊपर आपकी राय मिल जाएगी। देखो भाई, किसी को भी मैं पर्सनली कोई भी सजेशन या राय नहीं देता जब तक कि वो मुझे मांगता नहीं। अब वो सलमान भाई ने शादी क्यों नहीं किया, क्या नहीं किया, उनकी क्या मजबूरी थी, वो वही जाने। मैं उनसे उस बारे में बात करना या डिस्कशन करना नहीं चाहूंगा। मैं जा भी नहीं रहा हूँ, मैं बिग बॉस देखता भी नहीं हूँ, मुझे उसके बारे में कोई नॉलेज भी नहीं है। जो आप वॉर की बात करो, वीकेंड का वॉर, ये सब पता। लेकिन एक बात मैं आपको बोलता हूँ, उसको भी मतलब वो एक्टर है, उनको भी कोई ना कोई पूछते रहता है कि आप शादी कब कर रहे हो, शादी क्यों नहीं किया। लेकिन कोई इंसान शादी नहीं करता तो उसकी कुछ मजबूरी होती है, किसी की फिजिकल प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से वो शादी नहीं करता है, किसी की इमोशनल प्रॉब्लम होती है, किसी का दिल कहीं और लगा हुआ है, शादी किसी और से करेगा तो वो सेट नहीं होगा। तो बेटर है कि जो इंसान शादी नहीं कर रहा है और उसकी एक एज हो चुकी है और फिर भी लोग उसको क्वेश्चन पूछते रहते हैं, तो उनको जो है उसको पूछना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि तकलीफ होती है उस इंसान को, क्योंकि वो अपनी प्रॉब्लम बता नहीं सकता है। और जो इंसान शादी का केपेबल नहीं है उसने शादी करनी भी नहीं चाहिए, वही उसके लिए बेटर रहता है। अगला क्वेश्चन है लोकेश बहल का। ये बोलते हैं कि आईफोन लेना चाह रहा हूं मम्मी के लिए। अभी वो आईफोन 7 प्लस जो है वो इस्तेमाल कर रही है। मेरे और मेरे वाइफ के पास 13 प्रो मैक्स और 14 प्लस है। कौन सा फोन हमको ट्रेड इन करना चाहिए और जिसमें हमको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन मिले कॉम्बिनेशन का? देखो भाई, आपके पास और आपके वाइफ के पास जो फोन है, जो आईफोन है, वो बहुत अच्छे आईफोन है, वो मॉडर्न आईफोन। लेकिन आपकी मम्मी के पास जो फोन है वो अच्छा नहीं है, तो उसी को ट्रेड इन कर दो और उन्हीं को जो है नया फोन दिला दो। अभी आप वाइफ का फोन ट्रेड इन करेंगे, अपना फोन ट्रेड इन करेंगे, तो जो नया आएगा वो आप रखेंगे या फिर कुछ इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। उससे बेटर है कि मम्मी को ही नया फोन दिला दो। और ट्रेड इन वैल्यू सबकी अलग अलग होगी ऑब्वियसली, लेकिन 7 प्लस जब उनके पास है और वो आपके कुछ काम का नहीं रहने वाला आगे जाके, क्योंकि अपडेट्स नहीं आएंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे, तो बेटर है कि उसको ट्रेड इन करो और मम्मी का भी दिल खुश कर दो उनको नया फोन दिला के। अगला क्वेश्चन है अभय का। ये बोलते हैं सैंडिस का पेन ड्राइव लिया है टाइप सी वाला, पर मैंने आईफोन 15 प्रो मैक्स पे जब मैंने कनेक्ट किया तो ट्रांसफर स्पीड बेकार आ रही है, पता नहीं कहां गया 10 Gbps की ट्रांसफर स्पीड। तो मेरे भाई, फोन में आपके कैपेबिलिटी है, लेकिन पेनड्राइव में भी तो होनी चाहिए ना, रीड और राइट स्पीड। वो पेनड्राइव की, वो एसएसडी की, वो भी इंपॉर्टेंट होती है। आप एक एसएसडी लो अच्छे क्वालिटी का, वो चेक करके देखो, किसी से मांग के देखो, आपको पूरी जो ट्रांसफर स्पीड है, जो वो एसएसडी केपेबल है, वो मिल जाएगी। क्योंकि 10 Gbps की स्पीड का केपेबल आपका वो पेनड्राइव नहीं है। अगला क्वेश्चन है ब्यूटी टिप्स बाय भारती। ये बोलते हैं आईफोन की वीडियो एंड्रॉइड में क्यों नहीं चलती, रुक रुक के चलती है, बहुत वीडियो देख चुकी हूँ बट कोई सोल्यूशन नहीं मिला ये प्रॉब्लम का, तो क्या करना चाहिए? आईफोन में स्मूथ चलती है वीडियो। देखो, आईफोन की जो वीडियो है, पहली बात, जिस एंड्रॉइड फोन में आप ले रहे हो वो एंड्रॉइड फोन थका हुआ अगर होगा तो वो सपोर्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि कुछ एंड्रॉइड फोन के प्रोसेसर इतने घटिया होते हैं कि 4K वीडियो अगर आप उसमें डालेंगे तो वो प्रॉपर्ली चलेगी नहीं। सेकंड चीज, आप आईफोन के अंदर सेटिंग के अंदर जो वीडियो फॉर्मेट है उसको मोस्ट कंपैटिबल पे रखो, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैक्सिमम डिवाइसेस को कंपैटिबल रहेगा, कुछ भी प्रॉब्लम है कोडेक वगैरह का तो वो वहां पे सॉल्व हो जाएगा। और ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास H23 अल्ट्रा है तो आईफोन की वीडियो उसमें चलती है अच्छे से। अगला क्वेश्चन है जीशान का। इनका पेमेंट का कुछ इशू हो गया था, गलती से इन्होंने पेमेंट कर दी और एप्पल ने कहा है कि रिफंड हम कर देंगे, लेकिन इनका पेमेंट मेथड रिमूव हो गया है और अभी तक पेमेंट नहीं आई है। तो क्या एप्पल रिफंड करेगा या नहीं करेगा? एप्पल रिफंड करेगा। आपने जो ओरिजिनल पेमेंट मेथड से उनको पेमेंट किया है उनके पास रिकॉर्ड रहता है, तो उसी पेमेंट मेथड पे आपको रिफंड आ जाएगा। आपके पेमेंट मेथड में वो पेमेंट मेथड है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और 7 दिन हो गया पेमेंट नहीं आई है, तो आप कस्टमर केयर से कॉन्टैक्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन है शमशुद्दीन का। इनके फादर जो है दुबई में, वहां से इनको आईफोन लाके देना चाहते हैं। इनको कंटेंट क्रिएटर बनना है, वीडियोस बनानी है, एडिटिंग करनी है, तो नया आईफोन 12 इनके डैडी दिला सकते हैं या फिर नया 13 दिला सकते हैं, लेकिन 12 के साथ जो है एक लैपटॉप भी दिलाएंगे उनको। और 13 नया दिलाएंगे तो सिर्फ 13 नया दिलाएंगे, और 13 प्रो अगर दिलाएंगे तो 13 प्रो यूज दिलाएंगे। तो कौन सा लेना चाहिए, कंफ्यूज्ड हो आप? आईफोन पे शूट करके आईफोन पे ही एडिट करने वाले हो तो 13 प्रो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि उसके कैमरास बेटर है। आप आईफोन पे शूट करके आपको लैपटॉप लगने वाला है एडिटिंग के लिए, तो 12 वाला जो आपका डैडी ने ऑफर दिया है वो बेटर रहेगा, मतलब 12 के साथ लैपटॉप। और अगर आपको दोनों भी नहीं करना है, मतलब ठीक है एकदम ज्यादा भी हाई एंड का कोई वीडियो शूट नहीं करना है और आपकी एडिटिंग भी हो जाए और डिसेंट स्टोरेज भी आपको मिले, तो 13 आपके लिए बेटर रहेगा, न्यू वाला, क्योंकि वो न्यू है और उसमें 128 GB आपको मिलेगा। 12 में आपको डैडी अगर बेस्ट स्टोरेज लाके देंगे तो 64 ही मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन है मुनीश का। इन्होंने अपने आईफोन का डेटा बैकअप आईट्यून्स में किया, फिर उसके बाद इनका फोन खराब हो गया, अब इनके पास फोन नहीं है, लेकिन उनको उसमें से व्हाट्सएप का चैट और मीडिया फाइल्स निकालना है और एंड्रॉइड में डेटा ट्रांसफर करना है। तो हो सकता है, क्या हो सकता है, लेकिन बहुत सारा आपको जुगाड़ करना पड़ेगा। आईट्यून से नहीं होगा, आपको ये डॉक्टर फोन वगैरह के सॉफ्टवेयर से ट्राई करना पड़ेगा, जो आपको उस बैकअप को खोल के बताए कि उसमें क्या कुछ है और उसमें से वो चीज एक्सट्रैक्ट कर सकते हो तो आप कर पाओगे। बाकी चैट का बैकअप मिलना मुश्किल है, लेकिन जो मीडिया है उसका बैकअप आपको मिल सकता है, लेकिन आपको कोशिश करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है जेंटल ऑन थ्रॉटल का। बोलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अबाउट लैपटॉप में 3 साल से HP का पेविलियन X360 यूज कर रहा हूं, टच स्क्रीन वाला। 2 महीना हो गया, स्क्रीन फ्लिकर करने लगा है। उन्होंने कहा डिस्प्ले खराब हो गया, 23,000 रुपए लगेंगे। आपने भी कहा था कि कीबोर्ड वगैरह पे कुछ भी नहीं रखना चाहिए। तो जब मैंने परचेस किया था उस टाइम पे कीबोर्ड कवर परचेस किया था, तो उसकी वजह से हुआ होगा क्या? बिल्कुल उसकी वजह से हुआ होगा, इसके बहुत ज्यादा चांसेस है। बाकी विंडोज के अंदर टच स्क्रीन वाले लैपटॉप थोड़े से नाजुक भी रहते हैं, इस बात का ध्यान रखना। इतना बड़ा टच स्क्रीन लैपटॉप, हिंज, ये सब चीजें जो है काफी मतलब डिजास्टर हो सकता है, इसमें खराब हो सकता है, तो उतनी रिलायबल नहीं रहेगा जितना एक नॉर्मल लैपटॉप। दूसरी बात है, ये देखिए मॉडर्न लैपटॉप्स होते हैं, इसके अंदर जो गैप होता है ये ना के बराबर तक, खास करके मैकबुक्स में, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, अगर अंदर डस्ट पार्टिकल वगैरह रहता है या फिर आप इस टाइप की कोई भी चीज लगाते हो, स्क्रीन गार्ड लगाते हो, कवर लगाते हो अंदर कीबोर्ड के ऊपर, तो वो डिस्प्ले को डैमेज कर सकता है। डिस्प्ले काफी नाजुक कंपोनेंट होता है। अगला क्वेश्चन है पद्मनाभाव का। ये बोलते हैं कि डू नॉट डिस्टर्ब मोड जो
है सही से काम नहीं करा आईफोन 15 में, तो डू नॉट डिस्टर्ब मोड को आप थोड़ा कस्टमाइज करो ना, सेटिंग्स में जाओ, फोकस में जाओ, डीएनडी मोड में जाओ और वहां पे जाके देखिए। मुझे मालूम है ठीक से काम नहीं कर रहा, मतलब आपको किसी किसी का कॉल आ रहा होगा, तो उसमें ऑप्शन होता है आपके फेवरेट लिस्ट में से कॉल आना चाहिए, 2 रिंग के बाद कॉल आना चाहिए, 3 रिंग के बाद कॉल आना चाहिए, तो आप थोड़ा अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज करो, तब वो सही से काम करेगा। अगला क्वेश्चन है नंदिनी का, ये बोलती है कि 15 प्रो मैक्स दिया मैंने, S23 अल्ट्रा था, लेकिन मेरे लिए पीस ऑफ माइंड ज्यादा जरूरी है, कुछ लोगों को दिक्कत हो जाती है, सैमसंग को कुछ बोल दो तो बिल्कुल हो जाती है, उनके पास सैमसंग नहीं होगा या सैमसंग का 10,000 का फोन होगा, तब भी 1.5 लाख के फोन को डिफेंड करना जो है उनको अच्छा लगता है, तो हमको भी मजा आता है उनके क्वेश्चन लेने में। बोलते मैंने आपको स्क्रीन ट्रैकिंग वाली प्रॉब्लम बताई थी, उसके लिए थैंक यू। अब मुझे एप्पल वॉच लेनी है, बस हेल्थ ट्रैकिंग और सेल्यूलर प्रायोरिटी से कौन सी लेना चाहिए? तो सेल्यूलर वाली आप एप्पल वॉच ऐसी ले सकते हो जो लेटेस्ट वाली है, वो भी अच्छी रहेगी आपके लिए, वो हाई एंड की वॉच नहीं है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। या फिर अगर आप थोड़ा सा स्पेंड कर सकते हो तो एप्पल वॉच सीरीज 7, सीरीज 8 ये सब के लिए आप जा सकते हैं। सीरीज 8 भी ठीक ठाक प्राइस में आपको मिल जाएगी, उसके अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले और थोड़ी सी बेटर वॉच आपको लगेगी, और लॉन्ग टाइम के लिए आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको थोड़ा मजा भी उसमें ज्यादा आएगा, तो उसके लिए आप जा सकते हो। अगला क्वेश्चन है शुभम का, बोलते आईफोन लेना है रिपब्लिक डे सेल में, लेकिन इनका जो क्रेडिट कार्ड है इस पे 40,000 रुपए की लिमिट है, तो क्या करना चाहिए? अमेजॉन पे बैलेंस में ऐड करके रखूं क्या? ठीक होगा क्या? बिल्कुल आप कर सकते हो, अमेजॉन पे बैलेंस में ऐड करके रखो, और जो बाकी का अमाउंट है जो 40,000 आप क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हो वो करो, तो उस अमाउंट पे आपको वो डिस्काउंट जो है देखने मिल जाएगा, ये चीज आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है जी लमिन का, ये बोलते हैं कि मैं अगर अपने आईफोन 14 प्रो मैक्स को 100% चार्ज करूं तो 2 दिन चलेगा, और 80% तक चार्ज करूं तो 1 दिन चलेगा, तो कौन सा बेस्ट है बैटरी हेल्थ के लिए? बैटरी हेल्थ के लिए बेस्ट 20 to 80% वाला जो साइकिल, जैसे मैंने आपको हमेशा बताया, वही बेस्ट है। 100% चार्ज करेंगे तो ज्यादा जूस उसमें रहता है, और 0 तक लेके आएंगे तो ज्यादा जूस आप इस्तेमाल करते हो, जिसकी वजह से 2 दिन वो चलता है। लेकिन 20 to 80 के बीच में आप रखेंगे और वैसे ही चार्ज करके उसके बीच में चलाते रहेंगे तो आपकी बैटरी हेल्थ ज्यादा अच्छे से मेंटेन रहेगी। अब आपकी प्रायोरिटी क्या, आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है चंदन का, ये बोलते हैं गूगल पिक्सल 7a क्या एक अच्छा फोन है व्हेन कंपेयर्ड विद आईफोन 14 इन टर्म्स ऑफ कैमरा एंड परफॉर्मेंस? गूगल के जो फोन है इंडिया में बिल्कुल भी कचरा है, चाहे वो पिक्सल 8 हो, पिक्सल 8 प्रो हो, पिक्सल 7 हो, पिक्सल 7 हो, जो भी है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल प्रैक्टिकल फोन नहीं है, बहुत सारे फीचर्स उन्हें मिसिंग होते हैं, और ओवरऑल एक्सपीरियंस भी इतना अच्छा नहीं होता, बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती, और कैमरा में सिर्फ फोटोग्राफी के लिए जो है फोन वो अच्छे होते हैं, बाकी परफॉर्मेंस वगैरह कुछ भी इतना ग्रेट नहीं होता, और हीटिंग का भी बहुत ज्यादा इशू है उन फोन के अंदर, तो अगर आपको लेना है तो थोड़ा सोच समझ के लेना, मजा नहीं है उन फोन में। अगला क्वेश्चन है अरुण का, बोलते हैं क्लीन इंस्टॉलेशन इन iOS बेटा वर्जन, तो बेटा वर्जन में या स्टेबल वर्जन में क्लीन इंस्टॉलेशन करने का तरीका बिल्कुल भी सेम है, बस आपको जो वहां से फाइल डाउनलोड करनी है ipsw.me से, वो स्टेबल वर्जन की जगह बेटा वर्जन की डाउनलोड करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है शकील का, ये बोलते हैं कि कॉल फॉरवर्ड कैसे होता है? तो कॉल फॉरवर्ड आईफोन में, एंड्रॉइड में एक तरीके से हो जाता है कि आपका जो भी कैरियर है, एयरटेल है, जियो है, उसका कॉल फॉरवर्डिंग का तरीका देखो, एक नंबर होता है वो आपको डायल करना होता है, फिर उसके बाद आपका नंबर उसके अंदर ऐड करके जो है डायल वगैरह करेंगे आप, तो आपका कॉल फॉरवर्डिंग उस नंबर पे एक्टिवेट हो जाएगा। डीएक्टिवेट करने का भी तरीका वही होता है, आप गूगल पे सर्च कर लो, आपको मिल जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन पवन का, बोलते हैं एंड्रॉइड यूजर्स बुली क्यों करते हैं आईफोन यूजर्स को, और ये बताने के लिए कि एंड्रॉइड बेस्ट है, आईफोन अच्छा नहीं है, ट्विटर पे और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कुछ लोग तो एक अकाउंट भी बना लेते हैं एप्पल डिवाइस को हेट करने के लिए, आपकी क्या राय है इस पे? फटीचर लोग होते हैं मेरे भाई, फिक्र मत करो उनके बारे में, खुद कभी आईफोन एक्सपीरियंस नहीं किया होता है, जिसने एक्सपीरियंस किया वो ऐसी बुराई नहीं करेगा। मैंने भी देखा, मेरे खानदान में भी देखा है बहुत सारे लोग, अरे मुझे फुकट में देगा तो भी मैं नहीं लूंगा, तो फुकट में देगा तो पहले लेगा मेरे भाई, लाइन में लग के पहले लेगा, जहां पे फ्री बट रहा होगा, जहां पे गिव अवे होगा, पहले तू जाके लेगा। लेकिन बोलने के लिए लोगों के सामने क्या बोलेगा, अरे एक आईफोन की कीमत में मैं तो 2 सैमसंग के फोन लेके आ गया, 3 लेके आ गया, मेरे बीवी के लिए लेके आ गया, मेरे बच्चों के लिए लेके आ गया। तो जो चीज की जो कीमत होती है, वो चीज की वो कीमत अगर जस्टिफाई होती है तभी जाके लोग उसको खरीदते हैं, तभी जाके वो बिकता है। लेकिन कुछ ऐसे लूजर्स होते हैं जिसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो ऐसे टॉक्सिक लोगों को ना जवाब देने के लिए हमारा चैनल सबसे बेस्ट होता है। ये चैनल आप देखो, आप उनके मुंह पे जो है उनका ही जो क्वेश्चन है, जो एलिगेशन है, जो बुलिंग वो कर रहे हैं, वो उठा के पलट के मार सकते हो। और जो अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको जलन की वजह से इस टाइप की बातें वो करता ही है, या जिसने एक्सपीरियंस नहीं किया है, बेचारा नादान है, वो भी करता है। ऐसे बहुत सारे हमारे भी हेटर्स थे जो अब जाके हमारे चैनल के बहुत बड़े सपोर्टर्स बन चुके हैं, हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं, हमको अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि उन्होंने उस टाइम एक्सपीरियंस नहीं किया था। दोस्तों की बातों में आके, इसकी उसकी बातों में आके चिढ़ाना विड़ाना करके जो है वो परेशान थे बेचारे, खुद भी अब एक्सपीरियंस किया तो समझ आ गया उनको। अगला क्वेश्चन है आयुष गायकवाड़ का, बोलते हैं अगर कोई कहता है कि वो एप्पल ऑथराइज रीसेलर है तो कैसे पता करके सच में है या नहीं? तो बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है। एप्पल की वेबसाइट पे सारी लिस्ट दी हुई है, एप्पल ऑथराइज रीसेलर्स इन इंडिया आप देख सकते हो, या फिर indiaistore.com पे जा सकते हो, इस पे भी आपको एप्पल ऑथराइज रीसेलर्स की लिस्ट मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है वाइपर भाई का, वाइपर भाई बोलते हैं कि मैकबुक में शॉक लग रहा है चार्ज करने के टाइम पे, लेफ्ट और राइट साइड पे, ट्रैक पैड पे, क्यों ऐसा हो रहा है? भाई अर्थिंग का प्रॉब्लम है, सिंपल है, आप जहां पे प्लग इन कर रहे हो वहां पे अर्थिंग का कुछ इशू मुझे लग रहा है, तो आप एक बार चेक कर लो अपने घर की अर्थिंग, या फिर चार्जर जो है वो आप जो चार्जिंग केबल है, जो चार्जिंग ब्रिक है, उसको थोड़ा सा दूसरे किसी चार्जर से चार्ज करके चेक करके देख सकते हो। मतलब अगर मैगसेफ वाला आपका मैकबुक है तो आप टाइप सी से चार्ज करके देख सकते हो। इस तरीके से आपको पता लगाना पड़ेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, और ज्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है ये सब करने के बाद भी, तो आप सर्विस सेंटर पे दिखाओ, क्या इशू है वही बता पाएंगे आपको। अगला क्वेश्चन है माइंड वाइब्स का, बोलते हैं एप्पल भी ऐसे ही करता है आईफोन्स के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अब किस क्वेश्चन से रिलेटेड था मुझे एक्जैक्टली तो याद नहीं, पिछले क्यूएनए का कोई होगा। बोलते आईफोन जो है शिट है, मतलब गू है, गोबर है, वहां पे लगाया हुआ उन्होंने एक इमोजी, और बोलते कि एप्पल जो यूट्यूबर्स को पे करता है, एडवर्टाइज करता है आईफोन्स की, और
और वो बेहतर बताता है उसको दूसरे स्मार्टफोन से इन एवरी फील्ड, लेकिन ये सच नहीं है मेरे भाई। माइंड वाइब्स, मुझे लगता है आप कल परसों में पैदा हुए हो, कल परसों में आपकी पैदाइश हुई होगी किसी हॉस्पिटल में, अभी तक आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी बना नहीं होगा, इसलिए आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है। क्योंकि जितना मुझे पता है, जितना दूसरे यूट्यूबर्स को पता है या दूसरे ऑडियंस को पता है, आप किसी से पूछ के देख लेना, कमेंट करके पूछ लेना कि एप्पल कभी भी पैसा नहीं देता है प्रमोशन करने का। हाँ, रिव्यू यूनिट देता है, आप अपने हिसाब से रिव्यू कर सकते हो, आप अच्छाई बुराई सब बोल सकते हो, वो लोग कभी आपको पूछेंगे नहीं, कभी बोलेंगे नहीं वीडियो अनलिस्टेड हमको भेजो, हम चेक करेंगे, उसके बाद ही आप पब्लिश करना। तो बहुत ही एथिकल कंपनी है इस सब मामले में, और बिल्कुल भी जो है किसी को पैसे नहीं देता है। तो पहले एक बार बर्थ सर्टिफिकेट आपका बनने दो, उसके बाद कमेंट करना। अगला क्वेश्चन है पुनीत 77777 का, ये बोलते हैं तू एप्पल फैन बॉय है तो सैमसंग के बारे में तो बात मत कर, S23 अल्ट्रा बहुत ज्यादा आगे था 15 प्रो मैक्स के, और S24 जो है वो कम नहीं होगा। तो पुनीत भाई आपसे पूछ के थोड़ी सैमसंग के बारे में बात करूंगा, नहीं करूंगा। अब तो मैंने S24 अल्ट्रा जो है वो प्री बुक भी कर दिया है, प्री रिजर्व भी कर दिया है, इंशाल्लाह मैं लेने वाला भी हूं, कंपनी भेजे ना भेजे। और उसके बाद अगर उसमें कुछ बुराई रहेगी तो हमको उसकी बजानी भी पड़ेगी और आपको तकलीफ भी झेलनी पड़ेगी मेरे भाई। तो चैनल के साथ बने रहिए। तो ये थी दोस्तों कहानी आज के हमारे संडे Q&A की। अब थोड़े बहुत हेटर्स के भी कमेंट ले लिया, हेटर्स आ रहे तो वेलकम है भाई, और भी कोई हेटर होगा तो वो भी आइए, कमेंट कीजिए, हम जवाब देंगे आपका, कोशिश करेंगे डर डर के आपको जवाब देंगे। बाकी आपके दिल में जो भी सवाल है दोस्तों नीचे कमेंट में लिख के मुझे जरूर बताइए, जरूर पूछिए, मैं कमेंट करके रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा या फिर क्वेश्चन Q&A में लाने की कोशिश करूंगा। लेकिन आपका पहले ही जवाब मैं दे चुका हूं किसी Q&A में, तो वो मैं यहाँ पे जवाब नहीं दे पाऊंगा, सबके क्वेश्चन मुझे लेने होते हैं। तो आप लोग पुराने जो Q&A वीडियोस है वो भी देखिए, अगर आपके पास टाइम है तो आपको काफी कुछ नॉलेज उसमें हासिल होगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद होगा, पसंद वीडियो लाइक शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।